आप अपने बच्चों को बहादुर बनाइए। कायरों का साथ तो कानून भी नहीं देता है। और प्रतिरोध घर से सिखाइए। अगर आप उसको नहीं सिखाएंगे प्रतिरोध करना या विरोध करना, तो बिल्कुल एक पशु के समान हो जाएगा। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि जो लोग भी शिक्षित हैं वो लिखना पढ़ना बोलना शुरू कर दें। वो चाहे अपने समाज के लिए या अपने घर के लिए या किसी व्यक्ति से आपका परिचय है या आप दोस्त हैं उसके, या किस पति पत्नी की अगर मैं बात कर लूं, तो उन दोनों को भी अपने अधिकारों को लेकर सचेत होना चाहिए और दोनों को अपना अधिकार जानना चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि आपको प्रतिरोध करना चाहिए और ये बात घर से सीखना चाहिए। आप सोच के देखिए, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, वहां आपके साथ क्या होता है। जो योजना लेने के लिए लाभ योग्य है, उसको नहीं मिलता है। मिलता कौन है, किसको? बाहुबली को। मिलना किसको चाहिए? जो उस लाभ को लेने योग्य है। जो लोग गरीब हैं, जो लोग कमजोर हैं आर्थिक रूप से, उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है। जैसे गांव में मैं सर्वे करता हूं, तो जो लोग अंधेरों में हैं, गांव से थोड़ा सा कटे हुए हैं, जिनके पास कोई साधन संसाधन नहीं है जो उजाला उनका द्वार या घर कर सके, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लाइट वहां तक पहुंच नहीं पाई है, तो लोग बेचारे अंधेरे में अपने जीवन को चला रहे हैं। सरकार की योजना आती है सोलर। जो लोग दूर हैं, जिनके पास सिर्फ मवेशी हैं, वही एक साधन है, जो जिनकी जो दैनिक जीवन है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वहीं तक सीमित हैं, तो उनके लिए सरकार एक सोलर देती है कि उनके द्वार पे गड़ जाएगा। लोग दूर हैं तो थोड़ी सी लाइट उनको मिलेगी, क्योंकि जो सोलर है वो प्रकृति से जीवित होता है और रात में वो ऊर्जा को ट्रांसफर करके सवेरा करता है, देता है, लेकिन वो उसको नहीं मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को बहादुर बनाइए। आप समाज में, सोसाइटी में अगर बहादुर नहीं रहेंगे, तो आपके अधिकार जो हैं, आपके जो आपके नाम पे जो योजनाएं आ रही हैं, वो बाहुबली खा जाएगा। ऐसी तमाम चीजें हैं जो मैं हमेशा देखता रहता हूं। देखिए, अभी एक मैसेज हमारे पास गया, मैसेज, प्रिय अनामिका। ये मैसेज उसका है जो राशन मिलता है बच्चों का। प्रिय अनामिका, आपका 25 दिनों का टेक होम राशन आज वितरित कर दिया गया है। यदि आपका टीआर प्राप्त नहीं हुआ, तो आप कोई भी फीडबैक साझा करना चाहते हैं तो कृपया 15 पर संपर्क करें। MWCD। ये, और प्रिय अगले महीने का भी। तो ये तमाम मैसेजेस आते रहते हैं और आज उनका वितरण भी हो चुका है। लेकिन अब चूंकि घर वाले भी, अब मैं इस पे नहीं कहूँगा, अब उनके घर जाना पड़ेगा, फिर मांगना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा। स्कूल पे इसका कोई वो नहीं है कि हम स्कूल पे जाएंगे वहाँ राशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको घर जाना पड़ेगा। एक बार की मैं घटना बता रहा हूँ इसी पे। हमारी माँ, चूंकि काम करने वाली हैं, पशुओं के साथ हमेशा रहती हैं, वो यहाँ जो ये बांट रही है राशन ना, उनके घर गई थी राशन लाने के लिए, किसी ने कहा होगा। तो जब वहां गई थी, तो जो बांटने वाली जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, उन्होंने कहा कि अभी मैं सोई हूं, आप बाद में आइएगा। भाई, जो लोग मजदूर लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनको बार बार समय नहीं मिलता है, और बदले में मिलता क्या है? एक छोटा सा दाल और एक गेहूं का, उसको भी कह लीजिए दो दर्रे के रूप में है। गेहूं का एक बड़ा बड़ा खिचड़ी जिसका बनाया जाता है, गेहूं का वही खुदरा हुआ मिलता है। बात वो नहीं है जो भी मिले उसमें से जो कटौती हो रहा है वो कट जाए। बात आत्मसम्मान की है। हम आपके द्वार पे गए और अब आप कह रही हैं कि हम सोए हुए हैं, अब बाद में आइएगा।
आप उसका नियम बनाइए, आप कब बांटेंगी, क्या टाइम होगा, और वो पब्लिक कीजिए कि हमारा ये टाइम है और इस टाइम पे आप लोग आइएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब गए, हम भी नहीं चाहते हैं कि आपके दरवाजे पे बार बार जाएं या आप हमको दीजिए। ना आप अपने घर से दे रही हैं और ना ही मैं उस योजना का लाभार्थी हूं इसलिए मैं जा रहा हूं। शायद आप अपने घर से देती तो मैं नहीं जाता। तो विगत हमें लग रहा है कि 3-4 महीने से तो राशन ही नहीं आ रहा है, और कौन जाए, हम जा नहीं पाते हैं। सिर्फ यही राशन नहीं, हमारे यहाँ तो जो राशन है, जो मोदी जी द्वारा जो फ्री में दिया जा रहा है, जिसे हम रेवड़ी कहते हैं, जो कि हम लोगों का वो बहुत बड़ा स्रोत होता है, लेकिन हम वो भी राशन नहीं ले रहे हैं विगत 6-7 महीनों से। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उस राशन के लिए मैंने उन लोगों की लड़ाई लड़ी, मुझे कहते हुए शर्म आता है। यार, हम भी कमजोर हैं, हम भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हमारा भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारा वो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हक और हकूक के लिए मैंने आवाज उठाता रहता हूं और आवाज उठाया। और आवाज उठाने की देन है कि मैं आज 6-7 महीनों से राशन नहीं ला रहा हूं, लेकिन जिनके लिए मैं आवाज उठाया, अपने लिए भी मैं आवाज उठाया कि आप उतना हमको कम क्यों दे रहे हैं, वो सभी लोग राशन लेते हैं और खुश हैं, हम भी खुश हैं। लेकिन यार, अपने हक और हकूक के लिए लड़ना बहुत जरूरी होता है। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और आत्मसम्मान का जीवन सबको मिलेगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो, नहीं तो जीवन ऐसे ही चलेगा। तो आप लोग बिल्कुल बहादुर बनिए, अपने हक और हकूक के लिए लड़ना सीखिए और प्रतिरोध करना घर से सीखिए। आप जब विरोध करेंगे, मतलब हर बातों का विरोध नहीं करना है, जो गलत हो रहा है परिवार में, समाज में, या आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं उसका आप विरोध कीजिए। शुक्रिया।